हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी है आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और हम लोग का मतलब खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है कि आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जो टारगेट किया था वो कंप्लीट कर लिए हैं। और देखते हैं अगर जो एक 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और होंगे, ढूंढेंगे विकल्प साल में पुराने क्वेश्चन, तो उसको भी लगवा देंगे। और नहीं होगा तो हम लोग आगे सेशन से चैप्टर वाइज से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मतलब हम लोग हमारा साथ दे रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहिए और जितना आप लोग सहयोग करेंगे उतना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही हम अच्छा आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। लिखा है कि यदि 95 क्वेश्चन है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान यानी cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। और cos 1/2 किसका मान होता है? cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है, ठीक है, 60 अंश का। तो cos का cos कट जाएगा यानी 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश, 3 से काटिए, 3 दूना 6, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 20 अंश हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना आपका आ गया? 20। अच्छा, ये ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद 96 क्वेश्चन है आपका। लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको उधर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसको उधर भेज देंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पे ये लिख देंगे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना बराबर क्या होता है? साइन होता है, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इतने का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, सूत्र में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा, सी नंबर आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल आता है। अगला सवाल ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, आपके लिए नया बिल्कुल ही नहीं लगेगा, ठीक है। ये ऊंचाई दूरी का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद ऊंचाई दूरी होता है, तो उसी का सवाल है। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक मीनार जानते हो कैसे होता है? जैसे ऊपर खंभा जैसे होता है, ठीक है। तो एक मीनार, खंभे की समझ लीजिए, खंभा बोल रहा है। एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया, जैसे ये खंभा है तो अब इसकी छाया भी नीचे की तरफ बनेगा ना, तो उसकी छाया की लंबाई एक समान है, तो सूर्य की उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि देखिए, ये चित्र से समझिए, ये है मीनार और उसकी ये है परछाई मीनार की, और ये यहाँ से ये बनाता है इसका कोण, उन्नयन कोण कहलाता है। इसको ए लिख लीजिए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो जाएगा मीनार की, इसको यक्स मान लीजिए ऊंचाई को। ये हो जाएगा छाया हो जाएगा इसको भी, क्योंकि लंबाई क्या कह रहा है? समान है, तो ऊंचाई भी समान है। यानी कि ये इसको लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है? ये है, और आधार नीचे वाला। तो लंब क्या है? BC और बटा AC। तो यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BC, यानी कि x बटा x, x से x कट जाएगा, यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। और कोण में tan थीटा का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 45 अंश। देखिए कौन सा सही है, ये सही है, ठीक है।
अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है पृष्ठीय क्षेत्रफल से है, घन और घनाभ से है। ठीक है, तो घन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, और घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड। तो हमको घन बताना है। घन जो होते हैं उनकी भुजाएं बराबर होती हैं, उनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, उनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसको हम देखते हैं कि घन, दो घन ले लीजिए और दोनों घन को इसे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या बढ़ गया, इसमें जो लंबाई, जो चौड़ाई है वो बढ़ गया। लंबाई तो उतने हैं जितना ये था लंबाई, और इसकी ऊंचाई भी उतने हैं, यानी कि आपका जो घनाभ होगा वो क्या होगा। कौन सा क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लंबाई जो होगा वो 10 सेंटीमीटर ही होगा, और चौड़ाई जो है ये बढ़ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 10-10 जोड़ेंगे, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो आपका सूत्र क्या होता है घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2LB + BH + HL। ठीक है, तो 2 × LB मतलब 10 × 2 20, और फिर 20 × 10 और प्लस 10 × 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200, ये भी हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और 500 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 सेमी स्क्वायर कौन सा विकल्प सही है, 3 नंबर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। देखिए आपको इसको देखेंगे तुरंत ऑप्शन से हम लोग लगाएंगे, इसको आप लोग समझ चुके हैं। बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आए उसी को बहुलक कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन से ही लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। 3 3 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, और 7 एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 5 भी एक बार आया है, 6 भी एक बार आया है, 8 भी एक बार आया है। ठीक है, तो किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर 100वां क्वेश्चन है, समीकरण x² - 1/121 = 0 का हल याद कीजिए। ठीक है, 100वां क्वेश्चन है, x² - 121 = 0, x² = 121 है, तो x² हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस में √121, और 121 का मान क्या होता है, 11 का मान होता है। ठीक है, प्लस माइनस में 11, तो +-11 आपका C नंबर सही है। ठीक है, देखिए हम लोगों का मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज हम लोगों का टारगेट जो हम लोग बनाए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और हम देखेंगे कि और कोई क्वेश्चन अगर जो छूटा होगा तो उसको करवा देंगे। ठीक है, कि आप लोगों का कोई मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो ना छूटें। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे पूरे चैप्टर के विकल्प के क्वेश्चन पढ़ लेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग उबिएगा मत कि मतलब आता है 20 ही क्वेश्चन और करते हैं हम लोग 100 200 150। देखिए प्रैक्टिस आपको, देखिए आप 100-200 क्वेश्चन देखेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार आए हैं, कम से कम 5 से 6 बार आया है हर टाइप का सवाल। देखिए उसमें ऊपर है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कितनी बार आया है, कई बार आया है। ठीक है, तो इससे आप लोग का प्रैक्टिस होता है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ना कि आपको रटना है। अब ये तो है नहीं कि हम 20 क्वेश्चन दे दें और वही 20 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको भी पता है और ये हमको भी पता है कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता है वो अपने मन से बनाता है, किसी के मन से नहीं बनाता है। ठीक है, हम लोग बस उस पर काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को अगर जो सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।